बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम शहंशाह ए बगदाद सुल्तान उल औलिया पीरों के पीर वलियों के मीर वो जिनके कदम तमाम औलिया की गर्दन पर हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अल गौस पाक, जिनकी करामात से दुनिया आज तक रोशन है। कहते हैं जब गौस आजम का नाम लिया जाता है तो रूह कांप उठती है, दिल में अजब सी कैफियत तारी हो जाती है। वह जिनकी निगाह से नसीब बदल जाते हैं, जिनकी दुआ से मुर्दा दिलों में फिर से ईमान की रोशनी जाग उठती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गौस ए पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वह रूहानी वाकया जिनसे आपकी रूह तक सराब हो जाएगी। वह वाकया जो साबित करते हैं कि औलिया अल्लाह की करामात आज भी जिंदा है। तो जुड़े रहिए इस रूहानी में, जहां आपको गौस आजम की अजमत, ख्वाजा गरीब नवाज की तस्लीम और बाबा फरीद की शान का नजारा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे हिकायत ओ समा चैनल में तहे दिल से खुशामदीद है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगम से फायदा उठा सके। जब वलियों का जिक्र होता है तो सबसे पहले जिस नाम की रोशनी दिलों में उतरती है वह है सुल्तान उल औलिया, पीरों के पीर वलियों के मीर गौस आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अल। उनकी करामात, उनका नूर, उनकी रूहानी ताकत आज भी दुनिया को हिदायत और ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर रही है। बगदाद शरीफ की जमीन वह मुकद्दस जगह है जहां से गौस आजम का फैज हर सू फैला। वह जगह जहां से उनकी एक आवाज तमाम औलिया अल्लाह के दिलों में उतरती थी। कहते हैं जिस वक्त गौस पाक ने अपनी मजलिस में खड़े होकर यह इरशाद फरमाया, मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तो मजलिस में बैठे तमाम औलिया ने सिर झुका दिया, अदब से, एहतराम से। मगर नाजरीन, यह सिर्फ बगदाद शरीफ तक ही नहीं रुका, हिंदुस्तान की गुफाओं तक पहुंची। गौस आजम की सदा उसी वक्त हिंदुस्तान की सरजमी पर एक पहाड़ी की गुफा में हिंदुस्तान के सुल्तान तरीकत ताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इबादत में मशगूल थे। रूह घर थी जिक्र इलाही में। मगर कुदरत का करिश्मा देखिए, दूर बगदाद में कही गई यह बात हिंदुस्तान के इस मुकद्दस वली के कानों में पड़ गई। ख्वाजा गरीब नवाज ने फौरन सर झुका लिया, दिल की गहराइयों से जवाब दिया, बेशक या गौस आजम, आपके कदम मुबारक, मेरी गर्दन और आंखों पर सुभान अल्लाह। ये है गौस आजम का मर्तबा, ये है उनकी रूहानी ताकत कि हिंदुस्तान की गुफाओं में बैठे औलिया भी उनकी सदा सुनते हैं, और सिर्फ सुनते नहीं बल्कि तस्लीम भी करते हैं। रूहानियत की वह लहर जो कयामत तक बाकी रहेगी। गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के करामात की ये बस एक झलक है। उनके रूहानी जलवे, उनकी बरकत, उनकी तालीमाबाद से कभी मायूस नहीं लौटता। या गौस आजम, नजर करम फरमाइए, जब रूहानी कुदरत आपस में मिलती हैं तो वक्त ठहर जाता है, जमीन और आसमान झुक जाते हैं और कायनात भी उस मुकद्दस लम्हे की गवाह बन जाती है। ऐसा ही एक मुबारक वाकया जो आज भी आशिकों के दिलों को रोशनी बख्श होता है। हिंदुस्तान के नूर, तसव्वुफ की बुलंदी, खानकाही सिलसिले की शान हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अल की गौस आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में हाजिरी। एक दिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अल रूहानी खिंचाव के चलते बगदाद शरीफ पहुंचे। उनके दिल में एक अजीब सा कशिश थी, एक बेकरारी थी जो उन्हें सुल्तान उल औलिया गौस ए पाक के दर पर खींच लाई थी। बाबा फरीद, जिनकी रूह तसव्वुफ के नूर में डूबी हुई थी, दरगाह एक गौसिया पर हाजिर हुए। उन्होंने बड़े अदब के साथ दरवाजे की चौखट को चूमा और दरगाह का दरवाजा खोलने की इजाजत मांगी। लेकिन वहां मौजूद खादिम ने उन्हें रोक दिया और कहा, यह दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता। बाबा फरीद मुस्कुराए, उनकी आंख में रूहानी जलवा झलक रहा था। उन्होंने किसी इंसान से कुछ न कहा बल्कि सीधे गौस पाक से रुजू किया। बाबा फरीद ने रूहानी जुबान में अपना सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या महबूबे सुभानी सुभान अल्लाह। ये वह लफ्ज थे जिनमें मोहब्बत थी, अदब था और एक वली का दूसरे वली से रूहानी इश्क झलक रहा था। अभी यह लफ्ज फिजा में गूंज ही रहे थे कि अंदर से एक पाकीज़ा और नूरी आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम कुतुबुल मदीना। और जैसे ही यह नूरी आवाज आई, वह दरवाजा जो अभी तक बंद था, खुद ब खुदा अल्लाह, यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, यह एक रूहानी हकीकत थी जो साबित कर रही थी कि औलिया की दुनिया
सिर्फ जाहिरी हदों तक सीमित नहीं होती। यह गौस आजम की रूहानी ताकत थी। यह बाबा फरीद की रूहानी बुलंदी थी कि जिस दर पर सालों से हाजिरी देने वाले भी इंतजार करते थे, वही दर खुद ब खुदा नहीं थी, बल्कि एक रूहानी सिलसिले का हिस्सा थी, जहां एक वली दूसरे वली का इस्तकबाल करता है, जहां दिलों की आवाजें हिजाब को पार कर जाती हैं, जहां मोहब्बत और अदब के दरवाजे खुद खुल जाते हैं। यह वाकया सिर्फ एक करामत नहीं, बल्कि एक सीख है कि जो दिल सच्चा हो, जो रूह पाक हो, जो मोहब्बत से भरा हो, उसके लिए अल्लाह के वलियों के दरवाजे खुद खुल जाते हैं। बाबा फरीद और गौस आजम का यह नूरी ताल्लुक आज भी उस हर दिल को सुकून देता है जो इनकी मोहब्बत में डूब जाता है। बगदाद शरीफ की फिजा में अजीब सा सुकून था, लेकिन उस दिन बादलों ने जैसे आसमान को ढक लिया था। घने बादल उमड़ रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज हवाओं ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। बारिश इतनी तेज थी कि कई घर गिर चुके थे, गलियां पानी से भर चुकी थीं, लोग दहशत में थे, मासूम बच्चे अपनी माओं की गोद में सहमे हुए थे, गरीबों के कच्चे घरों की छतें टपक रही थीं, पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। या अल्लाह, ये बारिश कब थमेगी लोगों की जुबान पर? बस यही सवाल था। हर कोई परेशान था, हर दरवाजे पर मायूसी थी, लेकिन इसी मायूसी के बीच लोगों को याद आया कि बगदाद शरीफ में एक ऐसा मुबारक हस्ती मौजूद है जिनकी दुआओं से मुकद्दर बदल जाता है, जिनका हर लफ्ज कबूलियत की मंजिल पाता है। बारिश के पानी से लथपथ लोग मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े, जहां रूहानी दुनिया के सुल्तान कुतुबे बगदाद गौस आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तालाल मौजूद थे। लोगों ने कांपते हुए अर्ज कि कार्ज किया या सुल्तान उल औलिया, ये बारिश हमें तबाह कर रही है, हमारे घर गिर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, रहमत कीजिए, हमारे लिए दुआ फरमाइए। गौस आजम रहमतुल्लाह ताला अलह ने इश्क इलाही से भरी निगाहों से आसमान की तरफ देखा। चेहरे पर वही नूरानी जलवा, वही रूहानी सुकून, वही औलिया। जलाल था। आप चुपचाप खड़े हुए और एक गहरी सांस लेकर फरमाया, रब्बुल आलमीन के हुक्म से बारिश थम जाएगी। जैसे ही यह लफ्ज आपकी जुबान से निकले, आसमान से बारिश की बूंदें हल्की पड़ने लगी, हवाएं ठहरने लगी, बादलों का गुब्बार धीरे धीरे नौट लगा और फिर कुछ ही लम्हों में वह बारिश जो थमने का नाम नहीं ले रही थी, पूरी तरह से रुक गई। लोग हैरत में थे, लेकिन तभी एक और अजीब मंजर देखने को मिला। जैसे ही बारिश थमी, आसमान से एक नूरी रोशनी उतरी जिसने पूरे बगदाद शरीफ को रोशन कर दिया। लोगों ने देखा कि मस्जिद के अंदर एकम नूरानी साया नजर आ रहा था। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए आगे बढ़े और कहा, या गौस आजम, मैंने अभी अभी ख्वाब में हजरत रसूलुल्लाह की जियारत की। उन्होंने फरमाया, अब्दुल कादिर मेरा बेटा है, अल्लाह ने उसे से कुदरत की ताकत अता की है। इतना सुनना था कि पूरी मस्जिद में सिसकियों की आवाज गूंज उठी। हर कोई फूट फूट कर रो रहा था। उसी भीड़ में एक बेचारी मां भी थी जिसने अपने बेटे की लाश गोद में उठा रखी थी। तेज बारिश और ठंड के कारण उसका बच्चा दम तोड़ चुका था। वह रोती हुई गौस आजम के कदमों में गिर गई और अर्जेस किया, या गौस आजम, अगर आपकी दुआओं से बारिश रुक सकती है तो मेरा बच्चा भी जिंदा हो सकता है। अल्लाह के लिए मेरे बेटे को लौटा दीजिए। गौस आजम रहमतुल्लाह ताला अल्लाह ने बच्चे की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और कुछ पढ़कर हल्के से बच्चे के सीने पर फूंक मारी। सुभान अल्लाह, वह बच्चा जो ठंड और बारिश की वजह से मर चुका था, अचानक हिलने लगा। उसकी सांसें लौट आईं। वह आंखें खोलकर अपनी मां की तरफ देखने लगा। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी और हैरत के आंसू थे। जिस बारिश ने उन्हें रातों से बेचैन कर रखा था, वह महज एक लफ्ज पर ठहर गई थी। जिस बच्चे की सांसें थम चुकी थीं, वह एक करामत से जिंदा हो गया था। कोई जमीन को चूम रहा था, कोई उनके हाथों को चूमना चाहता था, कोई सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। मस्जिद में मौजूद हर इंसान अपने दिल की गहराइयों से कह रहा था, या गौस आजम, आपकी दुआ का कोई जवाब नहीं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जो रूहानी बारिश गौस आजम की करामत से दिलों पर बरसी थी, वह अब तक हर दिल को ताजा कर रही थी। बगदाद शरीफ के हर गली, हर मकान में इस करामत की चर्चा थी। बुजुर्ग और बच्चे, अमीर और गरीब, सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, या गौस आजम, आपकी रूहानी ताकत को सलाम। लेकिन करामत यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक झलक थी उस रूहानी जलवे की जो गौस आजम की जिंदगी में हर लम्हा मौजूद रहा।
एक बार कुछ ताजिर व्यापारी बगदाद से दूर सफर कर रहे थे। उनका जहाज समंदर के बीचों बीच फंस गया। तेज तूफान ने जहाज को हिलाकर रख दिया था। बड़ी बड़ी लहरें जहाज को निगलने के लिए बेकरार थीं। चारों तरफ बस मौत का खौफ था। लोगों ने चीख पुकार मचानी शुरू कर दी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस तबाही से बचा जाए। अचानक उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, सब लोग एक साथ गौस आजम का वसीला लेकर अल्लाह को पुकारो। सबने मिलकर रोते हुए फरियाद की, या गौस आजम हमारी मदद कीजिए, हमारी कश्ती डूब रही है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उसी वक्त एक नूरी साया जहाज के पास दिखाई दिया। लोगों ने देखा कि सफेद लिबास में एक मुबारक हस्ती लहरों के ऊपर खड़े हैं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और हवा की तरफ इशारा किया। तूफान अचानक शांत हो गया। लहरें ठहर गईं और जहाज जो डूबने ही वाला था वह खुद ब खुद आने लगा। लोगों ने महसूस किया कि यह गौस ए आजम की रूहानी ताकत थी, जिसने समंदर की लहरों को भी अपना हुक्म मानने पर मजबूर कर दिया। गौस ए आजम रहमतुल्लाह ताला अल के मुरीद हजरत इब्ने इस्माइल बहुत नेक और परहेजगार इंसान थे, लेकिन एक बार किसी वजह से उनका इंतकाल हो गया। उनके घर वाले बहुत रो रहे थे। दफनाने के बाद भी उनकी मां का दिल बेचैन था। रात को जब मां सोई तो उसे ख्वाब में अपने बेटे की तकलीफ महसूस हुई, जैसे वह किसी मुसीबत में हो। वह मां तड़प उठी। अगले ही दिन वह गौस ए आजम की बारगाह में हाजिर हुई और कहा, या गौस आजम मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं मां हूं, मेरी ममता बेचैन है। गौस आजम ने सिर झुका लिया। एक लम्हे के लिए रुके, फिर अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाई और इरशाद फरमाया, जा तेरा बेटा जिंदा है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।